एपिसोड 2666। श्याम का आना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। नेहा की बातें सुनकर मुनावर अवाक रह गया। उसे तो पता ही नहीं चला कि यहाँ क्या हुआ है। वह इस बार केवल नेहा को एक संदेश देने के लिए आया था। उसे यहाँ क्यों छोड़ा गया था? इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह किसी महान युद्ध में भाग लेने जा रहा था। इसने वास्तव में मुनावर को अचंभित कर दिया था। हालांकि मानस और अन्य लोगों ने तुरंत उसे नेहा की बातें समझा दी। उन्होंने 10 दिन बाद शौर्य टोली और बंजब भूमि की भूलभुलैया घाटी के बीच हुए महान युद्ध के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया। बेशक महान युद्ध शुरू हुए अभी केवल 8 दिन हुए थे। भले ही मुनावर मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने नेहा का बर्फीला चेहरा देखा तो वह उन शब्दों को निगलने से खुद को रोक नहीं सका जो पहले ही उसके मुंह तक पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ ध्रुव भी शांत हो गया था। इसे इस तरह से गिने मुनावर और वानर के साथ उनके शौर्य टोली में वर्तमान में 6 मूल परिवर्तन चरण योद्धा थे। इस तरह अगर भूत हॉल के लोग हमला भी करें तो भी उसे कुछ आत्मविश्वास रहेगा। 6 मूल परिवर्तन योद्धा, इस तरह की एक लाइनअप पहले से ही पूरे पश्चिमी क्षेत्र को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। यदि भूत हॉल का डर न होता तो ध्रुव पहले ही लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए ले आया होता। उन्हें 10 दिन तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद मुनावर ने भी अपनी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया। ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे का कबीला चाहता था कि नेहा को लौटने में कुछ समय लगे। हालांकि ये शब्द कुछ हद तक सौहार्दपूर्ण लग रहे थे, ध्रुव उनमें कुछ ईमानदारी सुन पा रहा था। इसे लेकर नेहा का भी इस मामले को आगे बढ़ाने का इरादा था। दूसरी ओर मुनावर ने स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया। इससे ध्रुव और नेहा के दिलों में और भी अधिक संदेह पैदा हो गया। हालांकि ये कहा जाना चाहिए कि वर्तमान पश्चिमी क्षेत्र वास्तव में संकट के समय में था। हालांकि पश्चिमी पर्वत श्रृंखला शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन बंजब भूमि की भूलभुलैया घाटी और पश्चिमी पर्वत श्रृंखला के बीच निर्णायक लड़ाई की खबर तेजी से पूरे पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी बंजब भूमि में फैल गई, जैसे कि इसमें पंख लग गए हों। 10 दिवसीय अवधि के चौथे दिन पश्चिमी पर्वत श्रृंखला को वास्तव में एक बिन बुलाए मेहमान मिला। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला के भीतर शौर्य टोली के लोग, जो 6 दिन बाद महान युद्ध की तैयारी कर रहे थे, अचानक एक शक्ति महसूस हुई जो पश्चिमी पर्वत श्रृंखला के बाहर से उत्पन्न हुई थी। शक्ति की ताकत के कारण उपस्थित सभी शक्तिदेव के भाव बदल गए। सभी के दिलों में सदमे की लहर दौड़ गई। पश्चिमी क्षेत्र में उत्पत्ति परिवर्तन योद्धा कब से इतने बेकार हो गए? ये व्यक्ति वास्तव में एक उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र योद्धा था। झटका मारो। कुछ आवाज तरंगों के बाद ध्रुव का समूह पहले से ही आसमान में ऊंचा खड़ा था। सबसे आगे स्वाभाविक रूप से ध्रुव था। उसके पीछे नेहा, डॉक्टर परी और बाकी लोग थे। केवल आकाश तक पहुंचने वाले वानर और मुनावर उनके बीच मौजूद नहीं थे। जो व्यक्ति आया था उसकी पहचान जानने से पहले ध्रुव को उम्मीद थी कि वह महान युद्ध के दौरान अपने समूह में अनावश्यक परेशानी लाने से बचने के लिए अस्थायी रूप से अपनी ताकत का एक हिस्सा छिपा सकता है। केवल स्वयं को जानने और अपने शत्रु को जानने से ही कोई सैकड़ों लड़ाइयों में विजयी हो सकता है। वर्तमान में ध्रुव को दूसरे पक्ष की असली ताकत का भी पता नहीं था। वह आसानी से अपने दल को कैसे बेनकाब कर सकता था। हालांकि यह व्यक्ति काफी दूर था, फिर भी ध्रुव उसकी यादों में परिचित होने पर भरोसा करके उसे पहचानने में सक्षम था। ये व्यक्ति वास्तव में श्याम था। श्याम बाई परिवार के युवा गुरु थे, जो दिव्य तलवार दल के तहत 4 महान कुलों में से एक था। उनके पिता इरफान एक चालाक व्यक्ति थे। जब वह अभी भी दिव्य तलवार दल का अधीनस्थ था, तब उसने गुप्त रूप से ध्रुव के साथ गठबंधन किया था। हालांकि 4 महान दल को मुरझाए हुए पत्ते दल द्वारा एकीकृत किया गया था, इसलिए तार्किक रूप से कहें तो बाई परिवार को सागर का अधीनस्थ बनना चाहिए था। वह क्यों आया था? भाई शौर्य, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों तक आपको न देखने के बाद भी आप मूल परिवर्तन के दायरे में पहुंच गए होंगे। ये वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। उस व्यक्ति के आने से पहले एक साहसिक हंसी का संचार हुआ। इस आवाज को सुनकर ध्रुव के दिल में और भी अधिक यकीन हो गया। श्याम के अलावा यह व्यक्ति और कौन हो सकता है? भाई श्याम, आप भी बुरे नहीं हैं। क्या आप भी मूल परिवर्तन क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं? ध्रुव ने अपने सामने खाली जगह पर हाथ रखा और मुस्कुराया।
इसके तुरंत बाद मूल रूप से खाली जगह वास्तव में विकृत होने लगी। इसके तुरंत बाद सफेद वस्त्र पहने एक युवक की आकृति ध्रुव और अन्य लोगों के सामने आई। जैसे ही वह सामने आया, सफेद लिबास में वह युवक हंसे बिना नहीं रह सका। एकमात्र प्रारंभिक मूल परिवर्तन योद्धा की तुलना भाई शौर्य से कैसे की जा सकती है? ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन पहले आपने अकेले ही बंजर भूमि की खोई हुई घाटी से 2 मूल परिवर्तन योद्धा को वापस आने के लिए मजबूर किया था। आप ही वह व्यक्ति हैं जिन्हें एक कहा जा सकता है हमारी पीढ़ी के हीरो। श्याम के शब्दों के बाद ध्रुव की आंखों के भाव अनायास ही बदल गए। वह मंद मंद मुस्कुराया और विषय बदल दिया। हालांकि वह अंदर से सशंकित था। तार्किक रूप से कहें तो दिलजीत और सागर को उसके द्वारा भगाए जाने और दूसरों को उसके द्वारा मारे जाने की खबर बाहरी दुनिया में नहीं फैलनी चाहिए थी। तो श्याम को कैसे पता चला? जब तक इस विशाल पहाड़ी जंगल में अभी भी उसके जासूस नहीं थे। फिर पिछले कुछ दिनों में उनकी हरकतें थीं। चिंता मत करो भाई शौर्य, मेरे बाई कबीले का उजाड़ वैली या यहाँ तक कि सागर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि उसने ध्रुव की चिंताओं को समझ लिया हो, श्याम के शब्दों ने उसके सिर पर चोट कर दी, जिससे ध्रुव का दिल थोड़ा काम गया। बाई कबीले के सदस्य सचमुच बहुत चतुर थे। ध्रुव के पीछे नेहा, मानस और अन्य सभी ने ये शब्द सुनकर भौहें चढ़ा दी। वे अपने दिल में कुछ हद तक सशंकित थे। क्या वर्तमान पश्चिमी क्षेत्र में अभी भी कोई ऐसा दल है जिसे किनबंजर भूमि की खोई हुई घाटी ने नहीं छुआ है? यदि ये शब्द किसी और के मुंह से कहे गए होते, तो ध्रुव को अभी भी कुछ संदेह हो सकता है। हालांकि जब ये शब्द श्याम के मुंह से निकले, तो ध्रुव को लगा कि वह स्वाभाविक रूप से उन पर विश्वास करता है। ऐसा लगता था मानो वह किसी ऐसी चीज पर विश्वास करता हो जो स्वाभाविक हो। जैसा कि कहा जाता है, कोई बिना किसी कारण के मंदिर नहीं जाता है। भाई श्याम कुछ दिनों में किन उजाड़ की खोई हुई घाटी के साथ हमारी निर्णायक लड़ाई पर चर्चा करने आए होंगे, है ना? ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हुए उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ये सुनकर श्याम ने भी अपना मुंह खोला और मुस्कुरा दिया। उसने ध्रुव से नजरें मिलाईं और उनके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी हो गई। हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जब ये शब्द बोले गए तो ध्रुव तुरंत चौंक गया। नेहा, जो उसके पीछे था, ने भी तुरंत अपनी बर्फ जैसी ठंडी निगाहें श्याम की ओर घुमाईं। उसकी आंखों में दुश्मनी की झलक थी। यदि वह उनकी सहायता के लिए यहाँ नहीं होता, तो उसके साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया जा सकता था। भाई शौर्य, मैं यहाँ आपके साथ सहयोग पर चर्चा करने नहीं आया हूँ। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, नेहा, जो ध्रुव के पीछे थी, ने उसके नाजुक शरीर को हिलाया। उसके शरीर से तुरंत एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। श्याम की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। दूसरी ओर ध्रुव ने जल्दी से नेहा को रोका, जो पागल होने ही वाली थी, तभी उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। इसके तुरंत बाद उसने श्याम की ओर देखा। जब बाद वाले ने ध्रुव के चेहरे पर असहाय अभिव्यक्ति देखी, तो उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कुराहट आ गई जो मुस्कुराहट नहीं थी। जिसके बाद उन्होंने बोलना जारी रखा। मैं इस बार आपको एक खबर बताने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा मानना है कि यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होनी चाहिए। श्याम आत्मविश्वास से मुस्कुराया। ध्रुव की संदिग्ध निगाहों के तहत उसने एक बार फिर अपना मुंह खोला। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई शौर्य को अभी भी सूखी पत्ती घास याद है। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।